हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया एग्जिबिट 3 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप से, 2 मेथड से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया शो करते हैं। फर्स्ट, बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया अपनी फेवरेबल कंडीशंस में सिंपल माइटोसिस सेल डिवीजन से बाइनरी फिजन मेथड में खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। अबाउट 1 मिनट में बाइनरी फिजन से एक बैक्टीरियल सेल 2 डॉटर बैक्टीरियल सेल में डिवाइड हो जाती है। तो फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन से बैक्टीरिया खुद को रिप्रोड्यूस करेंगे। इसमें बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इलोंगेटेड होकर और 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो एक बैक्टीरियल सेल में पहले जेनेटिक मटेरियल के 2 पार्ट्स बनेंगे और फिर एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर बैक्टीरियल सेल को बना देती है, 2 डॉटर बैक्टीरियल सेल में डिवाइड होती है। बेसिलस बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल है। सेकंड है बडिंग। बडिंग के प्रोसेस में बैक्टीरियल सेल से एक आउटग्रोथ निकलती है। ये आउटग्रोथ जब काफ़ी बड़ी हो जाएगी, जब ये आउटग्रोथ डेवलप हो जाएगी, तो बैक्टीरियल सेल से डीअटैच होकर नए बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरिया को बनाती है। बैक्टीरियल सेल से क्या होगी कि एक आउटग्रोथ निकलेगी। ये आउटग्रोथ क्या होगी? बड होगी। ये बड जो है वो धीरे धीरे इनलार्ज होगी और इनिशियली ये अपने पेरेंटल बैक्टीरियल सेल से अटैच होगी। जब ये आउटग्रोथ, जब ये बड डेवलप हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो अपने पेरेंटल बैक्टीरियल सेल से डीअटैच होकर नए बैक्टीरिया को बना देती है। तो इस बडिंग प्रोसेस से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है रोडोमाइक्रोबियम स्पीसीज। तो बाइनरी फिजन एंड बडिंग, ये 2 मेथड है जिसके थ्रू बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर की हेल्प से होगा। इट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स। इसमें बैक्टीरियल सेल नॉन मोटाइल स्पोर्स बनाएगी, ऐसे स्पोर्स बनाएगी जिनमें फ्लेजिला जैसे स्ट्रक्चर्स एब्सेंट है। 2 टाइप्स के स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया बनाते हैं। फर्स्ट, कोनिडिया। ये राउंड और रोड लाइक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरियल सेल में कहां बनेंगे? बोर्न ऑन कोनिडियोफोर और स्पोरोफोर। बैक्टीरियल सेल से एक वर्टिकल स्ट्रक्चर निकलेगी, हाइफी लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी, जिसे हम कहेंगे कोनिडियोफोर और स्पोरोफोर। बैक्टीरियल सेल से ये जो कोनिडियोफोर और जो स्पोरोफोर जो स्ट्रक्चर, जो वर्टिकल स्ट्रक्चर निकली है, इसी पे क्या बनेंगे? कोनिडिया बनेंगे। तो ये बैक्टीरियल सेल पे कहां बनेंगे? कोनिडियोफोर और स्पोर्स पे बने हुए राउंड और रोड लाइक स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया में इसी तरीके से कोनिडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कंप्लीट होता है। एंडोस्पोर किस कंडीशन में? फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म से वाटर का लॉस होगा और सारे का सारा साइटोप्लाज्म सेंटर के अंदर एक साथ सेंटर में एक जगह कलेक्ट हो जाएगा और फिर इसके ऊपर टफ कवरिंग बनने से ये बैक्टीरियल सेल एंडोस्पोर में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से एंडोस्पोर के थ्रू अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। इस अनफेवरेबल कंडीशन से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। इनके ऊपर इस तरीके की टफ कवरिंग बन जाती है जो इन्हें इस तरीके की अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट रखती है, जिनमें नॉर्मल बैक्टीरियल सेल प्रोटेक्ट नहीं रह पाती। बेसिलस बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर्स बनते हैं। बैक्टीरियल सेल एंडोस्पोर में चेंज होकर अपनी अनफेवरेबल कंडीशंस
से खुद को प्रोटेक्ट करती है। थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड नहीं है और न ही हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंबॉलिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। इसको हम जीन रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। तो सिंबॉलिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जीन रिकॉम्बिनेशन, 3 मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंबॉलिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जीन रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरियल सेल में होता है। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया लेडरबर्ग एंड टेटम ने 1946 में एस्चेरिसिया कोलाई बैक्टीरिया में। 1946 लेडरबर्ग एंड टेटम एस्चेरिसिया कोलाई बैक्टीरिया में। इसमें 2 बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आएगी। 2 बैक्टीरियल सेल के बीच में फिजिकल कांटेक्ट एक ट्यूब के थ्रू होगा। उस ट्यूब को हम कॉन्जुगेशन ट्यूब कहेंगे। इनमें से जिन 2 बैक्टीरियल सेल के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा उनमें से एक बैक्टीरियम को हम कहेंगे F+ वेरिएंट मेल और डोनर बैक्टीरियम, जो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेगा। और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से अटैच्ड जो सेकंड बैक्टीरियम है, जो इस फर्स्ट बैक्टीरियम से जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करेगा, वो रिसिपिएंट है फीमेल या उसे F- वेरिएंट भी कहेंगे। डोनर बैक्टीरियम जिसको हम मेल या F+ वेरिएंट कहेंगे, इनको हम HFR भी कहेंगे, हाई फ्रीक्वेंस वेरिएंट्स और कॉन्जुगेंट्स। इनमें मैटिंग की ज्यादा पावर होती है। तो डोनर बैक्टीरियम मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब टू अनदर बैक्टीरियम। जो दूसरा बैक्टीरियम होगा उसे रिसिपिएंट फीमेल और F- वेरिएंट कहेंगे, टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल। तो 2 बैक्टीरियल सेल में ये फर्स्ट बैक्टीरियल सेल ये कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से किससे अटैच होगा? सेकंड बैक्टीरियल सेल से। ये वाली बैक्टीरियल सेल F+ वेरिएंट, F-, इसे हम मेल कहेंगे, F- को फीमेल कहेंगे। ये डोनर है, ये रिसिपिएंट। ये इनको बीच में फिजिकल कांटेक्ट बनाने वाली ट्यूब कौन सी है? ये ट्यूब है कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो इस कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से F+ वेरिएंट मेल बैक्टीरियम, डोनर बैक्टीरियम अपने DNA को, जेनेटिक मटेरियल को कहाँ ट्रांसफर करेगा? F- वेरिएंट में, फीमेल बैक्टीरियम और रिसिपिएंट बैक्टीरियम में, जो इसके एपिसोम से जाकर अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से 2 बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आएगी और मेल बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को फीमेल और F- वेरिएंट में ट्रांसफर कर देगा। सेकंड, ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया में। इसमें कोई भी बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग से जेनेटिक मटेरियल को अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रिसीव करके और खुद को मॉडिफाइड करता है। थर्ड, ट्रांसडक्शन, इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन सम बैक्टीरिया विच इन्वॉल्व्स बैक्टीरियोफेज एज वेक्टर। इस ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में, ट्रांसडक्शन के मेथड में 2 बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते। इनमें एक बैक्टीरियल सेल से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर दूसरी बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफेज की हेल्प से होता है। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्टेड करते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज एज ए वेक्टर एक बैक्टीरियल सेल से जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करते हैं। इन दोनों बैक्टीरियल सेल में किसी तरीके का कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। ट्रांसडक्शन को डिस्कवर किया जिंडर एंड लेडरबर्ग ने 1952 में साल्मोनेला बैक्टीरिया में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मेथड्स है। कॉन्जुगेशन, जिसमें 2 मेल और फीमेल बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से एक दूसरे के साथ में फिजिकल कॉन्टैक्ट में आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कोई भी बैक्टीरियल सेल अपने सराउंडिंग से जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करेगी। ट्रांसडक्शन, इसमें एक बैक्टीरियल सेल से
जेनेटिक मटेरियल को अदर बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफेज वायरस की हेल्प से ट्रांसफर किया जाता है।